वो एक कलीसिया अगुआ है। वो अपने साथी को मनमाने ढंग से दूसरे को दबाते हुए देख असहज महसूस करता है। वो सत्य की तलाश और तथ्यों की खोज करता है। वो स्पष्ट देखता है कि उसके साथी का सार बुरा है, लेकिन वो उसे उजागर कर उसकी रिपोर्ट करने में क्यों हिचकता है? इसके पीछे क्या राज छिपे हैं? वो क्या फैसला करता है? अगस्त 2015 में मैंने सुना एक अगुआ बहन चैन व्यावहारिक कार्य ना करने, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के लिए दूसरों से होड़ करने पर बर्खास्त कर दी गई थी। उसने भाई बहनों के बीच अपनी साथी की भी आलोचना की थी, जिससे कलीसिया का काम बाधित हो गया था। बर्खास्त होने के बाद बहन चैन ने संगति, कांट छांट और निपटान के जरिए अपने अपराध और भ्रष्ट स्वभाव के बारे में कुछ समझ हासिल कर ली। उसे अपराध बोध हुआ। उसने पश्चाताप करना चाहा। मेरी साथी लीकिन कभी बहन चैन की साथी रही थी। जब उसने सुना कि बहन चैन को नकली अगुआ माना गया है, तो वह बोली, अगुआ बनने के बाद बहन चैन ऐसे कार्य करती थी मानो वह सबसे ऊपर है। बात करने पर वह अक्सर मेरी उपेक्षा करती थी, दूसरों का अनादर करती और बहुत घमंडी थी। उसने गुटबाजी तक की और हैसियत पाने के लिए विवाद पैदा किए। सिर्फ मसीह विरोधी ही ऐसे काम कर सकता था। उसे नकली अगुआ कहना काफी नहीं है, उसे मसीह विरोधी कहना चाहिए। उसने बहन चैन की शिकायत ऊपरी अगुआओं से करने की योजना भी बनाई। एक अन्य साथी शाओमिन भी लीकिन की हर बात से सहमत थी। तो आपने इस बारे में क्या सोचा? हाँ, उस समय मैंने सोचा, बहन चैन खुद को दूसरों से बड़ा मानती है और उसका अहंकारी स्वभाव गंभीर है, लेकिन उसने कोई बड़ी बुराई नहीं की, ना ही उसने आदतन रुकावटें पैदा की। बर्खास्तगी के बाद वह पश्चाताप करके खुद को जान सकती थी। वह ऐसी नहीं है जो सत्य को स्वीकार नहीं करती। अगर हम उसे सिर्फ उसके अपराध और अस्थायी भ्रष्टता के आधार पर मसीह विरोधी करार देते हैं, तो क्या यह ज्यादती नहीं होगी? हाँ। गलती से यह तय कर लेना एक अच्छी इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैंने उनके साथ अपने विचार साझा किए, लेकिन लीकिन ने मेरी बात नहीं मानी और बोलती रही, आप बहन चैन के कुछ व्यवहारों को नहीं समझते हैं। हमें सिद्धांतों पर टिके रहना है, हम मसीह विरोधी को छोड़ नहीं सकते। तो उसने बहन चैन की किसी और व्यवहार का जिक्र किया? क्या? नहीं। तो बहन चैन को मसीह विरोधी बताकर लीकिन समस्या को बढ़ा नहीं रही थी? हाँ। उस समय मैंने थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन लीकिन के अगले कदम ने मुझे और हैरान कर दिया। लीकिन ने शाओमिन से बहन चैन के मूल्यांकन एकत्र करने के लिए कहा, और ऐसा उसने ऊपरी अगुआओं से पूछे बिना किया। फिर उसने एक सभा बुलाई ताकि हर कोई बहन चैन के बारे में विचार विमर्श कर सके। ये तो सिद्धांतों के खिलाफ है। हाँ, उस सभा में लीकिन ने दोहराया कि कैसे बहन चैन ने पहले अहंकार भरा व्यवहार किया और जोर देकर कहा कि बहन चैन ने मनमाने ढंग से काम किया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि बहन चैन की यह भ्रष्टता क्षणिक थी या लगातार, और न ही इस बात का जिक्र किया कि बहन चैन ने बाद में सत्य स्वीकार कर पश्चाताप किया या नहीं। इनमें से कुछ नहीं बताया। तब तो वो जानबूझकर बहन चैन को सभी के सामने मसीह विरोधी दिखा रही थी। सही है। बैठक के बाद एक बहन ने पाया कि यह सभा बहन चैन की निंदा करने के लिए थी, और उसने खास तौर से शाओमिन से कहा, ऐसा करके आप क्या हासिल करना चाह रही हैं? क्या यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है? पर्याप्त सबूत के बिना आप दूसरों को बुरा नहीं कह सकती, इससे परमेश्वर नाराज हो जाएगा। हाँ। यह सुनकर शाओमिन थोड़ी डर गई, और उसने भी सोचा बहन चैन के साथ ऐसा करना ज्यादती है। इसलिए उसने लीकिन और मुझे अपनी शंकाएं बताई। लीकिन ने क्या कहा? उसने गुस्से से जवाब दिया, जब भी हम सत्य का अभ्यास करना चाहते हैं, शैतान हमें परेशान करता है। कितनी हास्यास्पद बात है। उसने सत्य का अभ्यास करने का दावा किया, फिर अपने कामों पर अलग राय रखने वालों की निंदा की। हाँ। तो क्या उसने शाओमिन की सलाह मानकर चीजों का पुनर्मूल्यांकन किया? क्या? नहीं। अंत में उसने फिर से बहन चैन के व्यवहार का विश्लेषण किया और कहा कि चूंकि बहन चैन अपनी साथी से ईर्ष्या करती थी, उसने एक गुट बनाया, उसकी आलोचना की और उसे दबाया। साथ ही उसने मनमानी की, दूसरों के साथ चीजों पर चर्चा नहीं की, लोगों को अपनी मर्जी से बर्खास्त कर दिया। लीकिन ने जिन व्यवहारों की बात की वे बहुत गंभीर थे, इसलिए आश्वस्त होकर शाओमिन फिर से लीकिन के साथ खड़ी हो गई। इस समय मैं भी थोड़ा अनिश्चित था। क्या होगा अगर लीकिन का विचार सही हुआ तो?
जब मैंने उसे अपनी संगति में मसीह विरोधियों द्वारा गुट बनाने को प्रकट करने वाले परमेश्वर के वचनों का उपयोग करते सुन, मैं उलझन में पड़ गया। मुझे लगा शायद उसका विश्लेषण सही हो। क्या ऊपरी अगुआ उसे पहचान नहीं पाया, गलती से एक मसीह विरोधी को नकली अगुआ के रूप में आका और उसे कलीसिया में रहने दिया? अगर ऐसा है तो क्या मैं मसीह विरोधी को पहचाने बिना उसके लिए बोलने वाला नहीं बन जाऊंगा? शायद मैं अपना पद बचाए ना रख पाऊं और मुझ पर एक मसीह विरोधी को बचाने का आरोप लग जाए, तब मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। मैंने सोचा कि मेरा लीकेन और शाओमिन के साथ खड़े रहना ही बेहतर है। इस तरह अगर मैं गलत हुआ तो यह अकेले मेरी गलती नहीं होगी, यह गलत साबित होने और सारा दोष अपने सिर मढ़े जाने से तो बेहतर होगा। ये तय करना कि कोई नकली अगुआ है या मसीह विरोधी एक बड़ा सिद्धांतिक मामला है। हमें ऐसे मामलों में सतर्क रहना चाहिए। सही है। मैं उनकी बात मानने ही वाला था कि मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैंने सोचा चूंकि चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए मुझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर बहन चैन मसीह विरोधी ना हुई और मैंने उसे पहचानने में आंखें मूंद कर दूसरों का अनुसरण किया, तो मैं उसकी निंदा कर उसे तबाह कर सकता हूं, जिससे परमेश्वर को ठेस पहुंचेगा। अपराध करने के बाद उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। दिल का चोटने के कारण मैंने लीकेन का अनुसरण नहीं किया। परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छा हुआ आप अंत में इस तरह अभ्यास कर पाए। चीजें स्पष्ट न होने पर दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। सही है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने मसीह विरोधियों के पहचान के लिए सत्य की तलाश की। परमेश्वर के वचनों में मैंने पढ़ा, जिसका बस स्वभाव ही मसीह विरोधी का है, उसे मसीह विरोधी नहीं कहा जा सकता। जो लोग मसीह विरोधी के स्वभाव और सार वाले होते हैं, केवल वही असली मसीह विरोधी होते हैं। निश्चित तौर पर दोनों की बाह्य मानवता में अंतर होता है। वे अलग अलग प्रकार की मानवता के अधीन होकर काम करते हैं और सत्य के प्रति दोनों का नजरिया भी अलग होता है। जब सत्य के प्रति लोगों का नजरिया एक जैसा नहीं होता, तो उनके द्वारा चुने गए रास्ते भी अलग होते हैं, और जब रास्ते अलग होते हैं, उनके कार्यों के परिणामी सिद्धांतों और नतीजों में भी अंतर होता है। क्योंकि एक मसीह विरोधी स्वभाव वाले व्यक्ति की अंतरात्मा काम कर रही होती है, उसमें विवेक होता है, उसमें लज्जा होती है और वह सत्य से प्रेम करता है। अपेक्षाकृत रूप से कहें तो जब उनका भ्रष्ट स्वभाव उजागर होता है, वे उसकी भर्त्सना करते हैं। वे आत्मचिंतन कर खुद को जान सकते हैं, अपने भ्रष्ट स्वभाव और भ्रष्टता के प्रकटन को स्वीकार सकते हैं। इस तरह वे दैहिक सुख और भ्रष्ट स्वभाव को त्याग सकते हैं और सत्य का अभ्यास कर परमेश्वर के प्रति समर्पित हो सकते हैं। लेकिन मसीह विरोधी के साथ ऐसा नहीं होता। चूंकि उनका जमीर काम नहीं करता या उनमें कर्तव्य निष्ठा का भाव नहीं जगा होता, लज्जा नहीं होती, इसलिए जब उनका भ्रष्ट स्वभाव प्रकट होता है तो वे परमेश्वर के वचनों के अनुसार इसका आंकलन नहीं करते कि उन्होंने जो प्रकट किया वो सही है या गलत, वह भ्रष्ट स्वभाव है या सामान्य मानवता, या वह सत्य के अनुरूप है या नहीं। वे इन बातों पर विचार नहीं करते। तो उनका व्यवहार कैसा होता है? वे हमेशा यही मानते हैं कि उन्होंने जो भ्रष्ट स्वभाव दिखाया और जो रास्ता चुना है वह सही है। उन्हें लगता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सही है, जो कहते हैं वह सही है। वह खुद को बचाने पर आमदा रहते हैं। तो वे चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर लें, कितनी भी भयंकर भ्रष्टता उजागर करें, वे उस मामले की गंभीरता को नहीं पहचानते और निश्चित रूप से अपने द्वारा प्रकट किए गए भ्रष्ट स्वभाव से परिचित नहीं होते। बेशक वे अपनी इच्छाओं को दरकिनार नहीं करते, अपनी महत्वाकांक्षा नहीं त्यागते या परमेश्वर की आज्ञाकारिता और सत्य के मार्ग को चुनने के पक्ष में अपने भ्रष्ट स्वभाव के खिलाफ विद्रोह नहीं करते। इन दो अलग अलग परिणामों में देखा जा सकता है कि एक मसीह विरोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के पास सत्य की समझ हासिल करने, उसका अभ्यास करने और उद्धार प्राप्त करने का अवसर होता है, जबकि एक मसीह विरोधी के सार वाला व्यक्ति सत्य नहीं समझ सकता या उसे व्यवहार में नहीं ला सकता, और ना ही ऐसा व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर सकता है। दोनों में यही अंतर होता है। कुछ अगुवाओं और कार्यकर्ताओं ने अतीत में अक्सर मसीह विरोधी का स्वभाव प्रकट किया था। वे आवारा, स्वेच्छाचारी और तानाशाह थे, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट बुराई नहीं की और उनकी मानवता भयानक नहीं थी। काट छांट और निपटारे से गुजरकर भाई बहनों द्वारा मदद किए जाने से, तबादला किए जाने या बदले जाने के माध्यम से कुछ समय के लिए नकारात्मक होकर वह अंततः जान जाते हैं कि उन्होंने भ्रष्टता प्रकट की है। वे पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं
चाहे जो हो जाए, कर्तव्य निर्वहन में डटे रहना सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रहा था, लेकिन मुझे उस रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। यह ईश्वर की दया है, इसलिए मुझे अच्छे से विश्वास करना और ईमानदारी से तलाश करनी चाहिए। सत्य की तलाश करने के मार्ग में कुछ भी गलत नहीं है। धीरे धीरे वे खुद को बदल लेते और पश्चाताप करते हैं। उनमें अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। वे अपने कर्तव्य में और दूसरों के साथ काम करते हुए भी सत्य के सिद्धांत खोज पाते हैं। हर लिहाज से वे एक बेहतर दिशा में बढ़ रहे होते हैं। तब क्या वे बदले नहीं हैं? यह मसीह विरोधी के मार्ग से हटना और सत्य के अभ्यास और उसकी तलाश के मार्ग पर चलना है। उनके लिए उद्धार पाने की आशा और मौका है। वे खुद को वापस मोड़ सकते हैं। क्या तुम ऐसे लोगों को इसलिए मसीह विरोधी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हो कि उन्होंने मसीह विरोधी के कुछ लक्षण प्रदर्शित किए थे, या वे मसीह विरोधी के मार्ग पर चले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मसीह विरोधी पश्चाताप नहीं, मरना पसंद करेंगे। उनमें कोई शर्म नहीं होती। वे शातिर और दुष्ट स्वभाव के होते हैं और वे सत्य से अत्यंत चिढ़ते हैं। क्या सत्य से इतना चिढ़ने वाला व्यक्ति उसे व्यवहार में ला सकता है या पश्चाताप कर सकता है? यह असंभव होगा। सत्य से उसकी बेहद चिढ़ यह तय करती है कि वह कभी पश्चाताप नहीं करेगा। आमीन। 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 ये दोनों अंश बहुत उपयुक्त हैं। ये मसीह विरोधियों की पहचान के सिद्धांत बताते हैं। हाँ, अब मैं समझती हूँ कि मसीह विरोधियों को पहचानने के लिए उनकी मानवता और सत्य के प्रति दृष्टिकोण को देखना चाहिए। सही है। हाँ, पक्के मसीह विरोधियों का स्वभाव दुष्ट और मानवता जहरीली होती है और वे कुकर्मी होते हैं। उनमें कोई जमीर और शर्म नहीं होती, चाहे वे कितनी भी बुराई करें या कलीसिया के काम या दूसरों के जीवन प्रवेश को कितना भी नुकसान पहुंचाए। उनके जमीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सत्य से उबते और उससे बहुत घृणा करते हैं और उसे कभी नहीं स्वीकारते, और वे कभी अपनी गलती नहीं मानते या पश्चाताप नहीं करते। सही है। लेकिन मसीह विरोधी स्वभाव वाले लोग मानवता में बुरे नहीं होते, न सार में कुकर्मी होते हैं। हालांकि कभी कभी उनकी अभिव्यक्तियां मसीह विरोधी होती हैं, जैसे मनमानी करना, अकेले कार्य करना और असहमति को नकारना। लेकिन कांट छांट और निपटान या बर्खास्तगी और समायोजन के जरिए वे सत्य की तलाश, आत्मचिंतन और अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप महसूस कर सकते हैं और बाद में प्रायश्चित करके खुद को बदल सकते हैं। कुछ नकली अगुआ कई बार बर्खास्त किए जाने के बाद आत्मचिंतन कर खुद को समझ सकते हैं और वे सत्य का अनुसरण कर सकते हैं। अगर हम उन्हें इसलिए मसीह विरोधी ठहरा दें कि उनके कुछ व्यवहार मसीह विरोधियों जैसे हैं, तो हम उन पर गलत आरोप लगाते हैं। सही है। अगर हम सत्य नहीं समझते तो भ्रमित होना बहुत आसान है। हाँ, और मसीह विरोधी स्वभाव वालों को मसीह विरोधी समझना आसान है। सच है। मसीह विरोधियों का सार बुराई है। वे सत्य से घृणा करते हैं, चाहे वे कितनी भी बुराई करे, पर कभी पश्चाताप नहीं करते। हाँ, उसके बाद मैंने बहन चैन के व्यवहारों पर लीक इन की फाइलों का संग्रह फिर से पढ़ा और पाया कि ज्यादातर भ्रष्टता दिखा रहे थे, जैसे अहंकारी होना, दूसरों को तुच्छ समझना, मनमाने ढंग से काम करना, सहकर्मियों से चर्चा किए बिना लोगों का तबादला करना आदि। उसने अपनी साथी की आलोचना करने के लिए भाई बहनों को भी फुसलाया, जिससे कलीसियाई जीवन बाधित हुआ। यह निश्चित रूप से एक कुकर्म था, लेकिन वह उसका आदतन व्यवहार नहीं था। इससे पहले उसने कभी दूसरों का दमन या आलोचना नहीं की थी। अपनी बर्खास्तगी के बाद वह अपने अपराध और भ्रष्ट स्वभाव पर चिंतन करने में सक्षम थी। वह खुद से घृणा और पश्चाताप कर सकती थी। वह ऐसी नहीं थी जो बदलने या सत्य स्वीकारने से मना करे। इसके आधार पर उसमें सिर्फ कुछ मसीह विरोधी अभिव्यक्तियां थीं, मसीह विरोधी सार नहीं। सही है। अगर इस अपराध के कारण उसे मसीह विरोधी ठहराया गया तो यह चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होगा जो सत्य के सिद्धांतों के खिलाफ है। हाँ, यह उसका दमन और निंदा करना होगा जो एक कुकर्म है। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद, अब मैं इसे स्पष्ट देखती हूँ। हाँ, उसके बाद ऊपरी अगुआओं ने भ्रष्ट अभिव्यक्तियों और सार के अंतर पर हमसे फिर बात की। मैंने सोचा अब लीक इनको समझना चाहिए और इससे चिपकना नहीं चाहिए। अप्रत्याशित रूप से सभा के बाद लीकिन ने हमसे कहा, ऊपरी नेतृत्व बहनचैन की रक्षा कर रहा है। वे समस्याओं को बहनचैन के व्यवहार के सार के अनुसार नहीं देखते। क्या वे उसे इसलिए बचा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि बहनचैन में कुछ काबिलियत है? मैंने सोचा लीकिन क्यों बहनचैन के इस एक अपराध पर अड़ी हुई है और उसे छोड़ नहीं रही? क्या अगुआओं ने स्पष्ट रूप से संगति नहीं की? बहनचैन का व्यवहार सिर्फ भ्रष्टता दिखा रहा था। वह एक अस्थायी अपराध था। उसे मसीह विरोधी नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन लीकिन और उसका गुट इसे स्वीकार नहीं कर पाया।
उसने यह भी कहा कि अगर अगुआ बहन चैन से नहीं निपटेंगे तो वह उसकी आगे रिपोर्ट करेगी। ली केन ने दुर्भावना से बहन चैन को दंडित किया। हाँ, ली केन का रवैया बहुत अड़ियल था और बाकी 2 साथी भी उसकी तरफ थे। मैं अकेला था जो उससे असहमत था। इससे मैं बहुत परेशान हो गया। अगुआओं ने चीजें जैसे संभाली थी, अगर मैं उसका समर्थन करता रहा तो क्या ली केन और उसका गुट यह नहीं कहेंगे कि मैं हैसियत को पूछता हूं और मैं अगुआओं की बात ही दोहराता हूं? लेकिन अगर मैं उनकी बात से सहमत हो गया तो क्या मैं आंख मूंद कर किसी की निंदा नहीं करूंगा? मैंने सोचा यह कहना सही होगा कि मुझे अंतर करना नहीं आता। इस तरह वह मेरे असली विचार नहीं जान पाएंगे और यह नहीं कहेंगे कि मैं अविवेकी हूं और एक मसीह विरोधी के पक्ष में हूं। इसलिए हिचकते हुए मैंने कहा, मैं बहन चैन के व्यवहार के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहा जाए। सिद्धांतों का पालन ना करना उनके बुरे कर्मों को बर्दाश्त करना है। हाँ। ली केन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब उसने देखा कि मैंने उसका अनुसरण नहीं किया। बाद में बहन चैन की रिपोर्ट करने के बारे में चर्चा करते समय उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया। मुझे लगा जैसे मुझे अलग थलग किया जा रहा है और यह बहुत दुखद था। क्या मैंने कुछ गलत किया? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यह मेरे लिए परेशान करने वाला था और मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। मुझे चिंता थी वे कहेंगे कि मैं सत्य बहुत कम समझता हूं और मुझ में समझ की कमी है। क्या वे इस बात पर मुझे ठुकराते रहेंगे? जब मैंने इस बारे में सोचा तो मेरा दिल और भी डूब गया। चलो छोड़ो, अगर वे मेरे सुझाव नहीं सुनते और मुझे शामिल नहीं करना चाहते तो मैं बेवजह शामिल नहीं होऊंगा और वे खुद को अपमानित करने के लिए मुझे बर्खास्त करने का कारण नहीं गढ़ेंगे। वे जैसे चाहे बहन चैन के साथ पेश आ सकते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैंने वह फैसला किया तो मुझे दिल में टीस महसूस हुई। क्या मैं भाग नहीं रहा हूं? मैं कलीसिया के कार्य की रक्षा नहीं कर रहा हूं। तो फिर आपने चीजों को कैसे पलटा? हाँ, बाद में मैंने अपने अगुआओं के साथ अपनी हालत के बारे में खुलकर संगति की और उन्होंने मुझे परमेश्वर की इच्छा जानने और कलीसिया का काम बनाए रखने की याद दिलाई और कहा कि अगर मैं निष्क्रियता से पीछे हटा या मैंने इसलिए बचना चाहा कि लेकिन मुझे अलग थलग कर रही है तो मैं अपनी जिम्मेदारी की अनदेखी कर रहा हूंगा। हाँ। अगुआओं की बात सुनकर एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपने निजी हितों पर विचार कर रहा था। मैंने देखा कि बहन चैन को दबाया जा रहा है, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं निकाले जाने से बचने के लिए भाग जाना चाहता था। मैं कितना स्वार्थी और नीच था। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, तब जाकर मुझे अपनी प्रकृति थोड़ी और स्पष्ट दिखाई दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, वो कैसा स्वभाव होता है जब लोग अपने कर्तव्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, उसे लापरवाह और अनमने ढंग से निभाते हैं, जी हुजूरी करने वालों जैसे कार्य करते हैं और परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं करते। ये चालाकी है, ये शैतान का स्वभाव है। इंसान के जीवन दर्शनों में चालाकी सबसे अधिक उल्लेखनीय है। लोग सोचते हैं कि अगर वे चालाक न हों तो वे दूसरों को नाराज करेंगे और खुद की रक्षा करने में असमर्थ होंगे। उन्हें लगता है कि कोई उनसे आहत या नाराज न हो जाए, इसलिए उन्हें पर्याप्त रूप से चालाक होना चाहिए, जिससे वे खुद को सुरक्षित रख सकें, अपनी आजीविका की रक्षा कर सकें और जन साधारण के बीच पांव जमाने के लिए एक सुदृढ़ जगह हासिल कर सकें। सभी अविश्वासी शैतान के फलसफे के अनुसार जीते हैं। वे सभी जी हुजूरी करते हैं और किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। तुम परमेश्वर के घर आए हो, तुमने परमेश्वर के वचन पढ़े हैं और परमेश्वर के घर के
उपदेश सुने हैं। तो तुम हमेशा जी हुजूरी क्यों करते हो? जी हुजूरी करने वाले केवल अपने हितों की रक्षा करते हैं, कलीसिया के हितों की नहीं। जब वे किसी को बुराई करते और कलीसिया के हितों को नुकसान पहुंचाते देखते हैं तो इसे अनदेखा कर देते हैं। उन्हें जी हुजूरी करने वाला बनना पसंद है और वे किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। ये गैर जिम्मेदाराना है और ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होता है, भरोसे लायक नहीं होता। अपने घमंड और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए और अपनी साख और हैसियत बनाए रखने के लिए कुछ लोग हर कीमत पर दूसरों की मदद और अपने दोस्तों के लिए त्याग करके प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब उन्हें परमेश्वर के घर के हितों, सत्य और न्याय की रक्षा करनी होती है तो वे ऐसे अच्छे इरादे नहीं रखते, वे पूरी तरह से गायब हो गए होते हैं। जब उन्हें सत्य का अभ्यास करना चाहिए तो वे नहीं करते। ये क्या हो रहा है? अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वे कोई भी कीमत चुकाएंगे और कुछ भी सहेंगे। लेकिन जब उन्हें वास्तविक कार्य करने, सकारात्मक चीजों की रक्षा करने और परमेश्वर के चुने हुए लोगों की रक्षा करने और उन्हें पोषण प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो उनमें कोई भी कीमत चुकाने और कुछ भी सहने की ताकत क्यों नहीं रहती? ये अकल्पनीय है। असल में उनका स्वभाव सत्य से चिढ़ने वाला होता है। मैं क्यों कहता हूं कि उनका स्वभाव सत्य से चिढ़ने वाला होता है? क्योंकि जब भी किसी चीज में परमेश्वर के लिए गवाही देना, सत्य का अभ्यास करना, परमेश्वर के चुने हुए लोगों की रक्षा करना, शैतान के धोखे से लड़ना या सकारात्मक चीजों की रक्षा करना शामिल होता है तो वे भागकर छिप जाते हैं और जो उचित होता है वो नहीं करते। कष्ट उठाने का उनका वीरोचित ढंग और जज्बा कहां चला जाता है? उनका वे कहां इस्तेमाल करते हैं? ये देखना आसान है। भले ही कोई उनकी आलोचना करे और कहे कि उन्हें इतना स्वार्थी और तुच्छ नहीं होना चाहिए और अपनी रक्षा नहीं करनी चाहिए, वे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। वे अपने मन में कहते हैं, मैं ये चीजें नहीं करता और ये मुझ पर लागू नहीं होती। इस तरह कार्य करने से मेरी प्रसिद्धि और हैसियत को क्या फायदा होगा? वे सत्य का अनुसरण करने वाले व्यक्ति नहीं होते। वे प्रसिद्धि और हैसियत के पीछे दौड़ना पसंद करते हैं और वो काम बिल्कुल नहीं करते जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा होता है। इसलिए जब उन्हें कलीसिया का कार्य करना होता है तो वे भाग जाना चुनते हैं। अपने दिल में वे सकारात्मक चीजों को पसंद नहीं करते और सत्य में रुचि नहीं रखते। यह साफ दर्शाता है कि वे सत्य से चिढ़ते हैं। जो सत्य से प्रेम करते हैं और जिनमें सत्य की वास्तविकता होती है, वही लोग तब आगे आ सकते हैं जब परमेश्वर के घर के काम को
और चुने हुए लोगों को आवश्यकता होती है, वही लोग साथ खड़े होकर बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा से परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं, सत्य पर संगति कर सकते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं और उन्हें परमेश्वर के कार्य के प्रति आज्ञाकारी होने दे सकते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा के प्रति जिम्मेदारी का रवैया है और उसकी परवाह करने की अभिव्यक्ति है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि मैं विशेष रूप से कपटी और धोखेबाज था। लीकेन और दूसरे लोग बहनचैन को मसीह विरोधी दिखाना चाहते थे। मैं जाहिर तौर पर उनसे सहमत नहीं था और मैं यह भी जानता था कि वे बहनचैन की मनमाने ढंग से निंदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन्हें ठेस पहुंचाने और बर्खास्त किए जाने का डर था। अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मैंने अपने शब्द बदल दिए और अस्पष्ट बात कही। मैंने सही दृष्टिकोण अपनाने की हिम्मत नहीं की। हर चीज में मैंने अपने हितों के लिए खुद को बचाने की कोशिश की। मैंने कलीसिया के काम की रक्षा नहीं की और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वे कलीसिया के काम को कितना बाधित कर सकते हैं। कलीसिया के काम और भाई बहनों के जीवन प्रवेश से जुड़े एक बड़े मामले में मैंने भ्रमित होने का नाटक किया ताकि कोई अपमानित या आहत ना हो। अपना पद बनाए रखने के लिए मैं भीड़ के साथ गया और सिद्धांतों के खिलाफ बोला। मैं सचमुच बहुत कपटी था। मैं सिर्फ कपटी ही नहीं बल्कि सत्य से उबा हुआ भी था। मैं जानता था कि सत्य का अभ्यास और कलीसिया के कार्य की रक्षा करना धार्मिक और सकारात्मक बात है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे अपने हितों को खतरा है तो मैंने इसका अभ्यास नहीं किया और सोचा कि धार्मिकता बनाए रखने पर मुझे कष्ट होगा। क्या यह वास्तव में सकारात्मक चीजों और सत्य के प्रति अरुचि नहीं थी? मुझे बहुत पछतावा और अपराध बोध हुआ। पहले मैं सिर्फ ये जानती थी कि सत्य का अभ्यास ना करने में स्वार्थ और छल होता है। अब आपकी संगति से मैं समझी कि सत्य जानकर भी उसका अभ्यास ना करना सत्य से ऊबने का स्वभाव है। सही है। उसके बाद मेरे अगुवाओं ने मुझे याद दिलाया कि बहन चैन की बर्खास्तगी के बाद लीकेन उसकी मसीह विरोधी के रूप में रिपोर्ट कर रही थी और उसे निकाले जाने तक रुकने वाली नहीं थी, जो अब भ्रष्टता की एक सामान्य अभिव्यक्ति नहीं रही। हाँ। अगर लीकेन का इरादा सच में मसीह विरोधी को पहचान कर कलीसिया का काम बनाए रखने का था, लेकिन वह ठीक से नहीं समझ पाए, तब अगुवाओं द्वारा सत्य के सिद्धांतों पर संगति करने के बाद उसे अपनी गलतियां समझने और बहन चैन के अपराध को देखने में सक्षम होना चाहिए था। इसके बजाय उसने संगति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और बहन चैन को नहीं छोड़ा, जिसमें लोगों को दबाने और दंडित करने का सार है। सही है। अगुवाओं ने मुझे लीकेन की जांच करने और मामले की सच्चाई पता लगाने के लिए कहा, तो मैं सहमत हो गया। लेकिन इस मामले के बारे में दूसरों से पूछते वक्त मैंने फिर से पीछे हटना चाहा। इस समय यह सिर्फ शाओमिन नहीं थी जिसने लीकेन को नहीं पहचाना। कलीसिया के कुछ भाई बहन भी उसके साथ खड़े थे। अगर मैं गुप्त रूप से सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता और वे लीकेन को मेरी जांच के बारे में बता देते, तो क्या लीकेन और उसका गुट मुझे हटाना नहीं चाहता? जैसे ही मैंने इस बारे में सोचा, मुझे फिर से दुविधा महसूस होने लगी। फिर मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। तुम कहते हो कि तुम ईश्वर के बोझ पर ध्यान देकर कलीसिया की गवाही की रक्षा करोगे, लेकिन ऐसा किया किसने? अपने आप से पूछो। क्या तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील रहे हो? क्या तुम उसके लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम में शैतान के सभी दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ने का साहस है? क्या तुम भावनाओं को किनारे कर मेरे सत्य की खातिर शैतान को उजागर कर सकोगे? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में क्या तुमने अपने दिल को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पर चलता है? स्वयं से ये सवाल पूछो और अक्सर इनके बारे में सोचो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरा हृदय झकझोर दिया। परमेश्वर के सवालों का सामना करके मुझे लगा कि मैं एक डरपोक कायर हूं।
जब भी कुछ हुआ मैंने भाग जाना चाहा। मुझे परमेश्वर के दायित्व का जरा भी ख्याल नहीं था। मैंने दूसरों को ठेस और खुद को नुकसान पहुंचाने के डर से कलीसिया के काम की रक्षा नहीं की। मैं स्वार्थी और नीच था। परमेश्वर के वचनों ने मुझे जगा दिया। मैं समझ गया कि यह परिवेश मेरी परीक्षा के लिए था। लीकिन का व्यवहार कलीसियाई जीवन में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। अगर अब मैं खड़ा नहीं हुआ तो लीकिन कलीसिया के काम को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। हाँ। मेरी कायरता और डर परमेश्वर में आस्था की कमी के प्रतीक थे। मुझे विश्वास नहीं था कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है, इसलिए मुझे हमेशा दबाए जाने का डर था। परमेश्वर धार्मिक है, उसके घर में सत्य का शासन है। नकारात्मक और कुकर्मी लोग यहां कभी पैर नहीं रख सकते। लेकिन मेरी आस्था बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की, परमेश्वर, मेरे दिल में डर और कायरता है, कृपया मुझे आस्था दो ताकि मैं कलीसिया के काम की सुरक्षा के लिए खड़ा हो सकूं। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे एक समूह अगुआ का ध्यान आया जो काफी ईमानदार था और कुछ समझ रखता था। इसलिए मैंने उससे मामले की जांच में मेरे साथ काम करने के लिए कहा। बहन चैन की मसीह विरोधी अभिव्यक्तियों की लीक इन की रिपोर्ट जांचने पर हमें जो पता चला उस पर हैरान हुए बिना नहीं रह सके। क्या हुआ? हमने पाया कि उनमें से कुछ रिपोर्ट तथ्यात्मक नहीं थी, कुछ में उसने भ्रष्टता दिखाई थी, लेकिन वे सार की समस्याएं नहीं थी। तो क्या बहन चैन की मसीह विरोधी के रूप में निंदा करके वह उन्हें दबाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ नहीं रही थी? सामान्य मामलों के उपयाजक ने भी देखा कि लीकिन बहन चैन के प्रति बेरहम थे और उसे बुराई ना करने की चेतावनी दी। लेकिन लीकिन बेदर्द थी, अभी भी शोर मचाकर बहन चैन को मसीह विरोधी बता रही थी। हमने देखा कि लीकिन बहन चैन से इतनी नफरत करती थी कि उसे निकलवाना चाहती थी। इसलिए हमने बहन चैन के साथ लीकिन की साझेदारी की जांच शुरू की और पता चला कि जब वे साथी थी तो चूंकि बहन चैन की काबिलियत और कार्य क्षमता उसकी तुलना में कहीं बेहतर थी, इसलिए ऊपरी अगुवाओं ने बहन चैन को बहुत से अहम काम सौंपे। लेकिन यह सोचकर बहन चैन से जलती और असंतुष्ट रहती थी कि उसने उसकी चमक चुरा ली है। बहन चैन अक्सर उसके काम में समस्याएं भी बताती रहती थी, इसलिए लीकिन को लगता था कि बहन चैन उसे कमतर समझती और उसके प्रति द्वेष रखती है और वह हमेशा बदला लेना चाहती है। जब बहन चैन ने सिद्धांतों का उल्लंघन किया और उसे एक नकली अगुआ दर्शाया गया तो लीकिन ने मौका देखते हुए बहन चैन को मसीह विरोधी बताकर निकलवाना चाहा। अगर लीकिन ऐसे सजा दे सकती थी तो वो एक कुकर्मी थी। सही है। बिल्कुल। पहले मुझे हमेशा लगता था कि बहन चैन की निंदा इसलिए करती है क्योंकि वह सत्य नहीं समझती। अब मैंने देखा कि लीकिन की बदला लेने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और लोगों को भ्रमित कर उन्हें बहन चैन की निंदा करने के लिए फुसला रही थी। इसका सार बहुत बुरा था। हाँ। फिर परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन के जरिए मैंने लीकिन का सार और ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, विरोधी कौन होता है? वे कौन लोग होते हैं जिन्हें मसीह विरोधी अपने विरोधी समझता है? कम से कम वे वो लोग होते हैं जो अगुआ के रूप में मसीह विरोधी को गंभीरता से नहीं लेते। वे वो लोग होते हैं जो उनका आदर या आराधना नहीं करते, जो उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हैं। ये एक किस्म है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो सत्य से प्रेम करते हैं, सत्य का अनुसरण करते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करने का प्रयास करते हैं। वे मसीह विरोधी के मार्ग से भिन्न मार्ग अपनाते हैं और वे मसीह विरोधी की दृष्टि में विरोधी होते हैं। इसके अलावा जो कोई मसीह विरोधी को अपने सुझाव देने और उसे उजागर करने का साहस करता है या जिसके विचार उसके विचारों से भिन्न होते हैं, उसे उसके द्वारा विरोधी समझा जाता है।
एक किस्म और है। वे जो क्षमता और काबिलियत में मसीह विरोधी के बराबर होते हैं, जिनकी बोलने और कार्य करने की क्षमता उनके समान होती है, या जिन्हें वे खुद से ऊंचा समझते और पहचानने में सक्षम होते हैं, मसीह विरोधी के लिए ये असहनीय है, उसकी हैसियत के लिए खतरा है। ऐसे लोग मसीह विरोधी के सबसे बड़े विरोधी होते हैं। मसीह विरोधी ऐसे लोगों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करता या उनके प्रति जरा भी शिथिल नहीं होता। वो उन्हें अपने पांव का कांटा समझता है और हर समय उनसे सावधान और संभल कर रहता है। वो अपने हर काम में उनसे बचता है। जब मसीह विरोधी देखता है कि कोई विरोधी उन्हें पहचान कर उजागर करने वाला है, तो एक खास दहशत उन्हें जकड़ लेती है। वो इस तरह के विरोधी को बाहर करने और उस पर हमला करने के लिए बेताब हो जाता है और तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कलीसिया से उस विरोधी को हटा नहीं देता। किसी मसीह विरोधी के लिए विरोधी उसकी हैसियत और सत्ता के लिए खतरा होता है। कोई भी उनकी हैसियत और सत्ता के लिए खतरा बनता है, चाहे कोई भी हो, तो मसीह विरोधी उसे ठिकाने लगाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अगर उन पर नियंत्रण न किया जा सके या उन्हें अपने खेमे में शामिल न किया जा सके, तो मसीह विरोधी उन्हें नीचा दिखाकर निकाल देंगे। अंततः मसीह विरोधी पूर्ण सत्ता पाने का अपना मकसद हासिल कर ही लेंगे और खुद ही कानून बन जाएंगे। ये ऐसी कुछ तरकीबें हैं जिन्हें मसीह विरोधी अपनी हैसियत और सामर्थ्य बनाए रखने के लिए आदतन उपयोग में लाते हैं। वे विरोधियों पर आक्रमण करते हैं और उन्हें निकाल देते हैं। जब एक उग्र व्यक्ति को किसी भी प्रकार के सुविचारित उपदेश, आरोप, सीख या सहायता का सामना करना पड़ता है, तो उसका रवैया विनम्रता पूर्वक धन्यवाद देने या स्वीकार करने का नहीं होता, बल्कि क्रोधित होने, अत्यंत नफरत करने, शत्रुता रखने, यहां तक कि प्रतिशोध लेने का होता है। बेशक जब वे नफरत के कारण किसी से प्रतिशोध लेते हैं, तो उसकी वजह कोई पुरानी रंजिश नहीं होती, बल्कि ये होती है कि उस व्यक्ति ने उनकी गलतियों को उजागर कर दिया। इससे पता चलता है कि मसीह विरोधियों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा किसने किया। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि मसीह विरोधी के साथ उसके संबंध कैसे हैं। केवल उन्हें उजागर करने मात्र से उनकी नफरत भड़क सकती है और वे प्रतिशोध लेने पर उतारू हो सकते हैं। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को सत्य की समझ है या नहीं, वो कोई अगुवा है या कर्मी है या परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से कोई साधारण सदस्य है। कोई भी व्यक्ति मसीह विरोधी को उजागर करे, उनकी काट छांट करे और उनके साथ निपटे, वे तो उस व्यक्ति को शत्रु मानेंगे और खुले तौर पर ये तक कहेंगे, अगर कोई मुझसे निपटेगा तो मैं उसे तकलीफ दूंगा। अगर कोई मुझसे निपटेगा और मेरी काट छांट करेगा, मेरे राज उजागर करेगा, मुझे परमेश्वर के घर से
निष्कासित करवाएगा और मुझसे मेरे हिस्से के आशीष लूटेगा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ऐसा ही हूं। कोई मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे परेशान करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। काट छांट और निपटे जाने के समय मसीह विरोधी ऐसे क्रोधपूर्ण शब्द बोलते हैं। जब वे ऐसे क्रोधपूर्ण शब्द बोलते हैं तो ये दूसरों को डराने के लिए नहीं होता, न ही खुद को बचाने के लिए भड़ास निकालना है। ये उनकी दुष्टता के लक्षण हैं और वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यही मसीह विरोधियों का उग्र स्वभाव है। आमीन। आमीन। सिर्फ परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन के जरिए ही मैं ली किंग की मंशाएं साफ तौर पर देख पाया। उसका कहना था कि वह कलीसिया के काम की रक्षा के लिए एक मसीह विरोधी को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वह सार्वजनिक न्याय द्वारा बदला ले रही थी। सही है। वह सिर्फ इसलिए नाराज हो गई कि बहन चेन ने उसके काम में भटकावों के बारे में बताया था। उसने ऐसा बखेड़ा खड़ा करने के लिए बहन चेन की बर्खास्तगी का इस्तेमाल किया और बहन चेन के क्षणिक अपराध पर उसे मसीह विरोधी दिखाने पर अड़ गई। हमारे अगुवाओं ने भ्रष्टता और कुकर्म के अंतर पर स्पष्ट रूप से संगति की, फिर भी उसने इसे नहीं छोड़ा और बहन चेन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हर तरीका आजमाया। बहन चेन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया, निंदा की। उसने बहन चेन को हटाने के प्रयास में भाई बहनों को उसकी निंदा में शामिल होने के लिए धोखा देकर फुसलाया। जब अगुआ बहन चेन से उसकी आशा के अनुरूप नहीं निपटे तो वह असंतुष्ट हो गई और सहकर्मियों के बीच ऐसी आलोचनाएं भी फैला दी कि अगुआ बहन चेन की रक्षा कर रहे हैं। कुछ लोगों को धोखे से अपने पक्ष में करके अगुआओं के प्रति पूर्वाग्रह से भर दिया। जब मैंने बहन चेन के बारे में एक अलग विचार रखा तो उसने उसे बिल्कुल नकार दिया। जब कुछ भाई बहनों ने उसे याद दिलाया और चेतावनी दी तो उसने स्वीकार नहीं किया और कहा कि यह शैतान की गड़बड़ी है। इन तथ्यों से हमने जाना कि ली किंग को सत्य से नफरत थी और उसका स्वभाव बहुत शातिर था। अगर किसी ने उसे पहचान लिया या उसकी हैसियत के लिए खतरा पैदा किया तो वो उसकी दुश्मन बन गई, उस पर हमला किया और उससे प्रतिशोध लिया। लेकिन एक कुकर्मी थी। हाँ, सही बात है। इसके बाद मैंने तथ्यों की अपनी रिपोर्ट अगुवाओं को दी, जिन्होंने तब ली किंग को बर्खास्त कर अलग थलग कर दिया और उसके व्यवहार पर नजर रखी ताकि अगर उसने और गड़बड़ी की तो उसे निष्कासित कर सकें। परमेश्वर का मामले को धन्यवाद। अच्छे से संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद। संगति के माध्यम से शाओमिन को भी ली किंग की पहचान हो गई। यह देखकर कि उसने बुराई करने में ली किंग का अनुसरण किया था, उसे पछतावा हुआ और उसने खुद से नफरत की। हालांकि यह बहुत पहले हुआ था, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि इस प्रक्रिया के दौरान कैसे मैं अपने हितों की रक्षा के लिए कलीसिया के काम को नुकसान होते देख रहा था तो मुझे बहुत शर्म आती है। मेरे भाई बहनों ने मेरी मदद और संगति नहीं की होती तो मैंने कलीसिया के काम की रक्षा करने का साहस तक न किया होता। हाँ, परमेश्वर के वचन ने ही मुझे अभ्यास के सिद्धांत दिए। मैं चाहे जितना भी सत्य समझूं, अगर इसमें कलीसिया के हित शामिल हैं तो मुझे उनका बचाव करना होगा। यह ऐसी जिम्मेदारी है जिससे बचा नहीं जा सकता। परमेश्वर का धन्यवाद।